आज देखेंगे फिर हम लोग का न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो। कल वाला वीडियो में क्या देखा था हम लोग? कल वाला वीडियो में 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोग 8 नंबर प्रश्न पढ़ लिए थे। मतलब कि 4 में जो 15 का प्रश्न था उसका हम लोग 8 नंबर को 8 को प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है जो 7 का बचा हुआ प्रश्न वो आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कल के वीडियो में क्या था हम लोग का उसका निकालना था कॉमन डिफरेंस और 3 को उसका पद निकालना, ठीक है ना। कल वीडियो में था कॉमन डिफरेंस और इसका 3 का पद, मतलब देखना है कि वो एपी है कि नहीं। सिंपल बात है कि इसको जांच देना है कि एपी है कि नहीं है। एपी मतलब क्या होता है कि जब उसको बढ़ते या घटते कदम से आ जाए या सेम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो अंतर है उसका हम लोग एक समान होना चाहिए। जब यदि अंतर एक समान है तो एपी है और अंतर एक समान नहीं है तो एपी नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, वो देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे A1, तो A1 कितना हम लोग का है 1 है, A1 A2 A3 A4, ठीक है ना। और यहाँ पे A2, तो A2 कितना हम लोग का 3 हो गया, A3 कितना हम लोग हो गया 9 हो गया, और यहाँ पे A4 के बाद A4 कितना हम लोग हो जाएगा 27। कॉमन डिफरेंस चेक करने का होता है A2 माइनस यहाँ पे A1, मतलब कि हेकरा में से घटाना है, इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है। तो अगर सबका अगर यहाँ पर अंतर सेम हो रहा है तो एपी है, अगर सेम अंतर नहीं आ रहा है तो एपी नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे A2 कितना हम लोग का यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इसका गया। फिर यहाँ डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस यहाँ पे A2, इसमें से ये घटेगा क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 6 आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा A4 माइनस यहाँ पे A3, तो देख लो A4 कितना है वो तो 27 रहेगा। 27 माइनस A3 कितना हम लोग का है 9 है, तो घटेगा तो कितना होगा 18 आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे यदि 18 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब बताओ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग के 2 6 18 इस असमान अंतराल है, इसके उसके 4 का अंतराल है, तो इसके बीच में 12 का अंतराल है, तो एपी नहीं ना है क्योंकि इसका अंतर सेम नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर आता यह क्या है एपी नहीं है, ठीक है ना, एपी नहीं है। सिंपल यहाँ पर ये बन गया, ठीक। अब देंगे हम लोग का ये हम लोग के 10 नंबर, ठीक है ना। इसमें भी इसका सोल्यूशन करेंगे सेम सब एक ही तरह है। A1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के A2 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 2A, और A3 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 3A, और A4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4A, ठीक है। अब इसका लिखाएंगे D, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस यहाँ पर A1। A2 कितना हम लोग का है 2A माइनस A बराबर कितना हो जाएगा A आ गया, घटेगा तो A आएगा, ठीक है। फिर यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस यहाँ पर A2, तो A3 कितना हम लोग के यहाँ पे है 3A माइनस यहाँ पे 2A, घटेगा तो कितना A आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A4 माइनस यहाँ पे A3। अब बताओ कितना A4 का वैल्यू कितना है 4A माइनस यहाँ पर 3A का वैल्यू कितना हम लोग का 3A है, 3A का कितना 3A है यहाँ पर, तो कितना देखो हम लोग A आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया ए तीनों ए आ गया, तो तीनों ए आ गया तो समान आ गया ना, एक समान है तो क्या है यहाँ पर यह एपी है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर अतः तो यह एपी ओके, ये हम लोग के एपी है, ठीक है। नहीं है ये हम लोग के एपी है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बन गया, ठीक है। 11 नंबर देखेंगे ये कैसे बनेगा, इसको भी ऐसे ही बनाना है। 11 नंबर का सब एक तरह है। कल सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे तो A1 बराबर कितना हो जाएगा A2 बराबर क्या हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है, और A3 बराबर क्या हो जाएगा A क्यूब, A4 बराबर क्या हो जाएगा A पावर 4, ठीक है। इसका भी डी निकालना है तो क्या हो जाएगा A2 माइनस यहाँ पे A1, तो A2 का वैल्यू कितना हम लोग का है A स्क्वायर है, A1 का वैल्यू कितना हम लोग का A है। इसमें से काज कॉमन करेंगे, इसमें से कॉमन A कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर A माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, ओके। यहाँ पे फिर यहाँ पर डी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A3 माइनस यहाँ पे A2, A3 का वैल्यू कितना हो गया देखेंगे यहाँ पर A क्यूब है, माइनस यहाँ पर A2 का वैल्यू कितना है स्क्वायर है, तो A स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर A माइनस, ओके। फिर हम लोग डी यहाँ पर कॉमन का डी बराबर क्या हो जाएगा A4 माइनस यहाँ पर A3, A4 का वैल्यू कितना है A पावर 4 है, माइनस यहाँ पर A पावर 3 है। इसमें क्या कॉमन करेंगे, मानो A पावर 3 कॉमन कर लेते क्या बचेगा A माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, ओके। तो सब में यहाँ पे A माइनस 1 बच गया, बचा कि नहीं बचा, तो बताओ यहाँ है तो सेम नहीं मिला है, ये मिला क्या है, इसलिए यहाँ पर देर को लिख सकते हैं A माइनस 1, ठीक है, A स्क्वायर A माइनस 1, ठीक है, A क्यूब A माइनस 1, ओके।
अब देखो यहाँ पे सेम है नहीं है, यहाँ ए है तो ये स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो इसलिए जब ये सेम नहीं है तो ये क्या होगा, यह एपी नहीं होगा। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यह एपी नहीं है। ओके बन गया। तो हम लोग ये भी एपी नहीं है। तो इसका क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे 9, 10, 11 क्वेश्चन स्पेस पे बन गया। अब देखेंगे हम लोग के नेक्स्ट, हम लोग के क्वेश्चन जो कि हम लोग के नेक्स्ट पेज पे, हम लोग के यहाँ पे एक क्वेश्चन का नंबर, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देंगे यहाँ पे 12 नंबर, ठीक है ना। 11 तक बन गया है, अब 12 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें भी आप सोल्यूशन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a1 बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग का √2 हो जाएगा, a2 बराबर कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा, a3 बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग का √18 हो जाएगा, a4 कितना हो जाएगा, हम लोग का √32 है। ओके यहाँ पे अब यहाँ देखेंगे डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस यहाँ पे a1, तो a2 का वैल्यू कितना हम लोग का है, √8 माइनस यहाँ पर √2। तो यहाँ पर अभी घटेगा तो कितना आएगा, तो घटेगा तो यहाँ पर 8 है ना, तो 8 को हम लोग 2 सकते हैं रूट में 2 √2। क्यों, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूनी 8 उठ जाएगा, मतलब आई रूट और हाई 2 दोनों गुना होता है, ठीक है ना। तो आई रूट का मतलब होता है स्क्वायर है, तो अगर 2 में 2 से गुना हो तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 2 से कितना होगा, 4 दूनी का 8 ना हो जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर टूट जाएगा, तो कितना जाएगा 2 √2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर √2। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अब यहाँ 2 में से 1 घटेगा, तो 1 घटे इसके माना यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो कितना सिर्फ हम लोग यहाँ पर √2 बच जाएगा, ठीक है ना। उसे हम लोग यहाँ पे हो जाएगा a3 माइनस यहाँ पे a2, a3 का वैल्यू कितना हम लोग देखना ना, √18 है ना, 18 माइनस कितना हम लोग √2 यहाँ पे 8 है, तो 8 है बहुआ, तो 18 कितना 3 √2 निकल जाएगा, क्या है तो 3 3 9 9 18, इसका हो जाएगा हम लोग का 8 है तो कितना 2 √2 निकलेगा। तो फिर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, √2 चला आएगा, कितना √2 आएगा घट के, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग का डी बराबर कितना, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1 ही में बचेगा, यहाँ पर √2 है तो √2 कर देंगे, 2 गया तो यहाँ पे किसी को लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ डी बराबर आ जाएगा a4 माइनस यहाँ पर a3, तो a4 का वैल्यू कितना हम लोग है हुआ, √32 है, माइनस कितना हो जाएगा, √18 है, 18 है तब 32 कैसे रहेगा, 4 √2 का है, 4 का 16 32 हो जाएगा 3 √2। अब बताओ यहाँ पर 4 में 3 गया था कितना, 1 में बच गया, और √2 है तो अपना 2 लिख देना है बस। कितना आ गया, सबका सेम आ गया, यहाँ पाए कि नहीं है, तीनों का सेम आ गया, लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे √2 √2 तीनों का सेम आ गया ना, तो यहाँ पे क्या है, यह एपी है, यह हम लोग के एपी है। ओके समझ में आया, ठीक है। क्या होगा हम लोग की यह एपी है, ठीक है, इसे याद रखना यह एपी है। अब देखेंगे हम लोग के यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 13 नंबर देखेंगे कैसे बनेगा। यहाँ पे हम लोग के a1 पे a1 कितना हो गया, √3 हो गया, a2 कितना हो गया, √6 हो गया, a3 सॉरी यहाँ पे a3 कितना हो गया, √9 हो गया, a4 कितना हो गया, यहाँ पर √12 हो गया, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग के a2 माइनस यहाँ पे a1, a2 का वैल्यू कितना हम लोग √6 माइनस √3। अब इसमें क्या √3 कॉमन, √3 अगर कॉमन कर लेगा तो क्या बचेगा, बच जाएगा √2 माइनस यहाँ पे 1, यह क्या। फिर यहाँ डी अगर निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a3 माइनस यहाँ पे a2, a3 का वैल्यू कितना हम लोग देख लेना है, यहाँ पे कितना 3 ही ना है, √9 है, माइनस यहाँ पर √2 कितना है 6 है। इसमें तो अगर √3 कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे अगर माने यहाँ पर √3 कॉमन करेंगे तो क्या, तीनों में दोनों से भाग लग जाएगा, तो 3 3 करना और √3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 दूना 4 2 आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, ये कितना हम लोग 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देंगे डी बराबर फिर यहाँ पे a4 माइनस यहाँ पे a3 कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर a4 कितना है √12 है, माइनस यहाँ पर √9 है, इसमें से काफी √3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 से 3 का दोनों भाग लग जाएगा, तो क्या जाएगा √4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना 3 3 का 9 3 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे होगा हम लोग कितना मिला √3 √2 माइनस 1, एगो ये मिल गया, एगो यहाँ पर √3 माइनस 2 ये हो गया, तो यहाँ पर √3 और √4 माइनस 3 ये हो गया, ठीक है, 3 हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे एगो ये वाला वो हो गया, ये वाला तो देखो एक समान है, 3 नहीं ना है, इसमें 3 है, फिर तो सब में है, इसमें 2 है तो 3 है तो फिर 4 है तो नहीं समान है, तो लिखेंगे अतः यह क्या है, एपी
नहीं है, ठीक है ना। अतः यह एपी नहीं है, यानी हम लोग क्या 13 नंबर का हो गया, एपी नहीं है, ठीक है। यानी हम लोग का 12 नंबर एपी है, 13 नंबर एपी नहीं है, ठीक है। अब देंगे हम लोग के 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 14 और 15, जो देंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, यहाँ पे 14 और 15, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब ये कैसे बनेगा देखेंगे, सोल्यूशन इसका करेंगे। सोल्यूशन a1 बराबर कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर, a2 बराबर कितना a1 a2 a3 a4, ठीक है ना। a2 कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर, a3 कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर, और a4 कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 7 के स्क्वायर, ठीक है। वो तो यहाँ पर डी करना, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस यहाँ पे a1, इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाना, ठीक है ना। ये ना तरीका है। तो 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया हम लोग का 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1 कितना हो गया हम लोग का 8 हो गया, है ना। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 8 आ गया। फिर डिवाइडर का हो गया यहाँ पे a3 माइनस यहाँ पे a2 हो गया, a3 कितना हो गया हम लोग का, फिर देखेंगे a3 कितना हम लोग 5 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर, और यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना हम लोग का 3 का स्क्वायर, 5 का कितना 25 होगा, माइनस 3 का 9, यहाँ पे 25 को मतलब 9 बढ़ेगा तो कितना आएगा हम लोग का 16 आएगा। फिर देंगे यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा a4 माइनस यहाँ पे a3, तो a4 कितना हम लोग है 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 25, कितना जाएगा हम लोग घटेगा कितना जाएगा 24। इसलिए आप देखना 8 16 24, देखना वो इसमें ये एपी है कि नहीं है काहे है, देख लो सब में यहाँ पे 8 का अंतराल है ना, 8 और 16 को कितना 8 का अंतराल है, 16 24 के बीच में कितना 8 का अंतराल है। तो जब ये सेम अंतराल है और ये बढ़ते क्रम में है तो ये एपी है ना, पीछे बताए थे, ठीक है। अतः यहाँ पे अतः यह एपी है, ओके। हम लोग कहते हैं ये क्वेश्चन जाके यहाँ पे बन के रेडी होगा, ठीक है। कहेंगे 15 लास्ट में क्वेश्चन, तो यहाँ देखेंगे सोल्यूशन इसका, इसमें लिखेंगे a1 बराबर कितना है 1 के स्क्वायर, अच्छा। अब b1 बराबर b2 a2 बराबर कितना हम लोग का 5 के स्क्वायर, a3 बराबर कितना हम लोग का 7 का स्क्वायर, a4 कितना हम लोग का यहाँ पे है 73। अब देखेंगे ये एपी है कि नहीं, तो डी बराबर क्या होता है यहाँ पे a2 माइनस यहाँ पे a1, a2 का वैल्यू कितना है वो देखना है, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो कितना हम लोग 24 आ गया, सिंपल। अब फिर इनका डी बराबर कितना जाएगा हम लोग a3 माइनस यहाँ पे a2, तो 3 में से घटाना 3 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो गया, और यहाँ पे 2 कितना है 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस यहाँ पे 5 का 25, घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के यहाँ पे ये 24 आ गया, ओके। हम लोग का ये 24 मिल गया। फिर देखेंगे यहाँ पे और अंतर निकालेंगे, यहाँ पे a4 माइनस यहाँ पे a3, तो a4 कितना हम लोग का है ये a3 है, ठीक है ना। तो a4 का मान कितना हम लोग का 73 है, माइनस यहाँ पर a3 का मान कितना हम लोग का 7 का स्क्वायर है, तो जाएगा 73 माइनस यहाँ पे 49, और घटेगा कितना आएगा हम लोग घटाएंगे यहाँ पे, यदि यहाँ पे घटा रहे हैं हम लोग तो कितना आएगा हम लोग 13 में से 9 गया तो कितना हम लोग 4 बचेगा, ये कितना 6 में 4 गया तो 2 बचेगा 24, तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं कितना आ गया 24 आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया। इसका बीच का कितना डिफरेंस, सबका बीच का डिफरेंस कितना 0 0 है नो, यानी सब एक समान है, तो एक समान है तो अभी एपी है, या हम लोग का अगर बढ़ते घटते क्रम रहता और इसके बीच के समान एक समान रहता है, इसके बीच में अंतर हो भी था तो कभी ये एपी रहता, ठीक है ना। ये एक समान है तभी एपी है, क्योंकि इसके बीच में कितना 0 का अंतराल, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यहाँ पे, तो यहाँ पे यह क्या है हम लोग एपी है, ठीक, ओके, यह एपी है। तो आज हम लोग का हुआ, हम लोग का आज के क्लास में वो देखेंगे यहाँ पे जो 5.1 का 4 नंबर चैप्टर, इसमें 15 को 15 क्वेश्चन था, तो आज हम लोग का सारा 15 के 15 क्वेश्चन पढ़ने इस वीडियो में। इसका 4 नंबर क्वेश्चन का 2 वीडियो में पढ़े हैं, एक वीडियो में 8 हुआ और इस वीडियो में 7 हुआ, यानी पूरा 15 को क्वेश्चन हो गया। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रहेगा।